हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट बाय मोहित कुमार पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज फिर मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया एक बहुत ही अच्छा वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों को उपसौर और अपसौर के बारे में बताने वाला हूं। जहां से क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जाम में बनते रहते हैं और हमेशा हम कंफ्यूज रहते हैं कि अपसौर क्या होता है, उपसौर क्या होता है। इन चीज़ों को लेकर के हम काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं और एग्ज़ाम में हम लोग क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। तो आज के बाद मैं इस वीडियो में आपको इस तरह से समझा दूंगा कि अपसौर और उपसौर के बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी और आज के बाद आपसे क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो आप लोगों को समझाएंगे कि अपसौर उपसौर क्या है, एपिसाइड लाइन क्या होती है, तथा हमारी जो है पृथ्वी जो है सूर्य से दूर होने पर भी हमारे यहाँ गर्मी क्यों पड़ती है और पृथ्वी सूर्य के निकट होने पर भी यहाँ ठंडी क्यों पड़ती है। तो इन सभी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं और एक क्वेश्चन ये भी समझने वाले हैं कि किस देश का जो क्रिसमस है गर्मियों में मनाया जाता है। तो इस चीज़ को भी हम समझने वाले हैं। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो सबसे पहले हम उपसौर अपसौर के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं, ये मेरा क्या है, सूर्य। क्या है? सूर्य। ये मेरा क्या है, सन। सूर्य के जो है चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है, ग्रह। सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर कौन चक्कर लगा रहे हैं, ग्रह। सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर कौन चक्कर लगा रहे हैं, ग्रह। ग्रह हमारे कितने होते हैं, 8। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण। ये हमारे 8 ग्रह हैं जो एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर किसके चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। कौन लगा रहा है सूर्य का चक्कर? हमारे ग्रह लगा रहे हैं। तो इसी तरह से अब हम समझेंगे अपसौर और उपसौर क्या होता है। तो कौन चक्कर लगा रहा है सूर्य का? हमारे ग्रह। तो इसी में हमारा जो है पृथ्वी क्या है, हमारी एक पृथ्वी भी हमारा एक ग्रह है। क्या है? पृथ्वी भी हमारा एक ग्रह है। ये क्या है, एक दीर्घ वृत्ताकार पथ है। ये मेरा दीर्घ वृत्ताकार पथ है। ठीक है, ये मेरा क्या है, दीर्घ वृत्ताकार पथ है। और यहाँ पे ये मेरा क्या है, सन। सन मतलब सूरज। ये मेरा क्या है, सूरज। और यहाँ पर क्या है मेरी, ये पृथ्वी है। पृथ्वी क्या है, सूर्य का चक्कर लगा रही है, क्योंकि सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो पृथ्वी भी मेरी एक ग्रह है, वो भी क्या करेगी, सूर्य का चक्कर लगा रही है। और ये चक्कर लगाते हुए कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। ये क्या है मेरी, ये भी मेरी पृथ्वी है। सूर्य का चक्कर लगाते हुए कहाँ पहुंच गई, उधर पहुंच गई। ये क्या है मेरी पृथ्वी। ये क्या है मेरी पृथ्वी। अब अपसौर और उपसौर क्या होता है, समझिए इस चीज को। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी क्या है, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिक होती है, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी, देखिए यहां से सूर्य से पृथ्वी की दूरी क्या है, ज्यादा है। जब सूर्य की पृथ्वी से दूरी अधिक होती तो उसे हम क्या कहते हैं, अपसौर। क्या कहेंगे, अपसौर। जब सूर्य की पृथ्वी से दूरी अधिक होगी या पृथ्वी की सूर्य से दूरी अधिक होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, अपसौर। और इसी तरह से जब सूर्य जो है पृथ्वी के निकट, अर्थात पृथ्वी की दूरी सूर्य से जो है निकट होगी, क्या होगी, नजदीक होगा। जब हमारा सूर्य पृथ्वी के निकट होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, उपसौर। क्या कहेंगे, उपसौर। उपसौर। क्या कहेंगे, उपसौर। अब हमको इसमें कंफ्यूजन रहता है कि हम इसको याद कैसे रखेंगे। अप मतलब क्या होता है, बढ़ जाना। सौर मतलब सूर्य, मतलब सूर्य से दूरी बढ़ जाना क्या कहलाएगा, अपसौर। और उसी तरह से उपसौर, उप मतलब घट जाना। सौर मतलब सूरज, मतलब सूरज से पृथ्वी की दूरी घट जाना क्या कहलाएगा, उपसौर कहलाता है मेरा उपसौर। जैसे कि राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति के नीचे कौन होता है, उपराष्ट्रपति, क्योंकि उसके पीछे क्या, आगे क्या लगा दिया जाता है, उप का मतलब क्या होता है, घट जाना, मतलब उपराष्ट्रपति। इसी तरह से होता है प्रधानमंत्री, होता है उप प्रधानमंत्री होता है। तो किसी चीज के आगे अगर उप लगा दिया जाए तो क्या, इसका क्या मतलब होगा कि उसकी वैल्यू घट जाती है। तो उसी तरह से देखा जाए तो उपसौर का मतलब जब दूरी कम हो जाए तो उसे उपसौर। अप का मतलब बढ़ जाना, अपसौर का मतलब जब दूरी बढ़ जाए तो क्या होगा, मेरा अपसौर होगा। तो जब अपसौर उपसौर क्या होगा, इस तरह से समझ में आया। ये 2 क्वेश्चन आपको क्लियर हुए। और ये क्वेश्चन ये होता है
कि उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं। जो ये उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है इसको क्या कहते हैं। इसको हम कहेंगे एपी साइड लाइन। क्या कहेंगे, एपी साइड लाइन। क्या कहेंगे, एपी साइड लाइन। क्या कहेंगे, एपी साइड लाइन। अब ये मेरे 3 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उपसौर कब होता है तथा अपसौर कब होता है। क्या है, उपसौर कब होता है और अपसौर कब होता है। जो मेरा उपसौर है ये मेरा होता है 3 जनवरी को। कब होता है, 3 जनवरी को। और मेरा जो उपसौर है ये होता है मेरा 4 जुलाई को। अब इसको डेट कैसे याद रखेंगे, ये बताओ। हमारा छोटा क्या 3 छोटा है कि 4, तो छोटा मेरा क्या है इसमें 3। तो उपसौर मतलब जब दूरी घटेगी तब क्या होगा, 3 जनवरी को मेरा क्या होगा, उपसौर। और इसी तरह बड़ा क्या मेरा है 4 जुलाई। जुलाई भी आता है 7वें नंबर पे, 4 भी बड़ा है। तो दूरी जब घटेगी मतलब बड़ी होगी तो मेरा क्या होगा, उपसौर कब होगा, 4 जुलाई को। और अपसौर कब होगा, अपसौर होगा 4 जुलाई को और उपसौर कब होगा, 3 जुलाई को। तो इस तरह से अपसौर और उपसौर आपको समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन, अब ये बात ये समझिए, जब हमारा सूर्य यहाँ पर है और हमारी पृथ्वी यहाँ है, ठीक है, और यहाँ पर 4 जुलाई को जो होता है मेरा अपसौर होता है। और 4 जुलाई को भारत में क्या है, बहुत गर्मी पड़ती है। भारत में क्या देखा जाएगा, जुलाई के महीने में बहुत गर्मी पड़ती है। जबकि हमारा सूर्य अगर देखा जाए तो पृथ्वी से दूर है। होना क्या चाहिए, अगर रियल में देखा जाए, अगर सूर्य पृथ्वी के निकट है, जिसके निकट होगा उससे ज्यादा गर्मी पड़नी चाहिए। लेकिन होता क्या है, 4 जुलाई को यहाँ गर्मी पड़ती है सूर्य के दूर होने पर। और यहाँ पर क्या 3 जनवरी को क्या होता है, बहुत अधिक ठंड पड़ती है। जबकि सूर्य जो है पृथ्वी के एकदम निकट होने के कारण यहाँ पर ठंडी जो है पड़ती है। तो इस चीज को समझ लेते हैं कि यहाँ पर सर्दी 4 जुलाई को सूर्य के दूर होने पर भी गर्मी क्यों पड़ती है और 3 जनवरी को पास होने पर यहाँ पर ठंडी क्यों पड़ती है, इस चीज को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं, ये मेरी पृथ्वी है। पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोड है। कैसा है, जियोड है, मतलब कि पचका ढचका है। तो पृथ्वी के बीचों बीच से जाने वाली एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। कौन सी, पृथ्वी के बीचों बीच से जाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहेंगे हम, ये, इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 अक्षांश रेखा। क्या कहेंगे, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसे हम क्या कहेंगे, विषुवत रेखा। इसी को हम क्या कहेंगे, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी इसी को कहते हैं। ये मेरा क्या है, विषुवत रेखा। अब ये बताइए, ऊपर की तरफ क्या होगा मेरा, उत्तर। ऊपर होगा मेरा उत्तर और नीचे क्या होगा मेरा, दक्षिण। तो ऊपर वाला मेरा क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध। ऊपर वाला क्या कहलाएगा मेरा, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। ये पूरा मेरा गोला था, इसको क्या हुआ, बीचों बीच से विषुवत रेखा ने क्या किया, 2 भागों में डिवाइड कर दिया। तो मेरा ऊपर वाला क्या, गोलार्ध मतलब आधा गोला, उत्तरी मतलब उत्तर में है गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध मतलब आधा गोला, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। जो हमारा भारत है और यहीं से 23 डिग्री अंश के 23.5 डिग्री के झुकाव पर यहीं से जाती है मेरी कर्क रेखा और नीचे से जाती है मेरी मकर रेखा। ये कौन सी जाती है, कर्क रेखा, और ये मेरी जाती है यहाँ से मकर रेखा। कौन सी, मकर रेखा। अब मेरा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर है कर्क रेखा पर। कहाँ पर है, कर्क रेखा पर, उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा। कर्क रेखा जो है हमारे भारत के बीचों बीच से 8 राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर के हमारी कर्क रेखा जाती है। अगर मैं, आप लोगों को भी इसी तरह से याद हो जाएगा अगर मैंने इस पर एक वीडियो बना दी है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से जाती है। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वहाँ जा करके देखें, आपको मेरी तरह आपको भी याद हो जाएगा। तो किन किन राज्यों से जाती है, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जाती है। तो हमारा भारत कहाँ पड़ेगा, दक्षिणी गोलार्ध में। जो हमारी पृथ्वी है वो झुकी हुई है, कितने, 23.5 डिग्री अंश पर झुकी हुई है। इस तरह से हमारी पृथ्वी क्या है, 23.5 डिग्री पर
झुकी हुई है, 23.5 पर झुकी हुई है हमारी पृथ्वी। कौन? हमारी पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। इस तरह से क्या है? हमारी पृथ्वी झुकी हुई है इस तरह से। कितने अंश के कोण पर? 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है हमारी पृथ्वी। तो अगर ये मेरी पूरी क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी को अगर इस तरह से देखा जाए, इस तरह से झुकी हुई है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, और ये मेरा क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। क्योंकि पृथ्वी, ये मेरी पूरी पृथ्वी है, ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। और इसी तरह से यहाँ पर देखा जाए, ये ऊपर वाला मेरा भाग क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। क्योंकि इस तरह से पृथ्वी झुकी है, तब इसी तरह से इसका परिक्रमा करते हुए, इसका चक्कर लगाते हुए यहाँ पर आएगी, तो एकदम इसी तरह से आएगी ना। इसी तरह से मेरी पृथ्वी यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर मेरा क्या पड़ेगा? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। मेरा भारत कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध। तो मेरा इंडिया जो है यहाँ पर कहीं होगा, इंडिया। और इसमें अगर देखा जाए तो मेरा भारत कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो मेरा भारत क्या है? अब होता क्या है? तो 4 जुलाई को दूर होने पर यहाँ गर्मी क्यों पड़ती है? जो ये सूर्य है, सूर्य से निकलने वाली जो ऊष्मा है, सूर्य से निकलने वाला प्रकाश जो है, यहाँ क्या होता है? सीधे भारत का पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है भारत। और सूर्य का प्रकाश जो है सीधे उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। तो उत्तरी गोलार्ध में भारत है, तो सूर्य का प्रकाश जो है सीधे कहाँ पड़ता है? भारत पर पड़ता है। तो सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ने के कारण यहाँ 4 जुलाई को गर्मी होती है। और इसी तरह से सूर्य का प्रकाश देख लीजिए, यहाँ पर जो है सीधा कहाँ पर पड़ेगा? दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेगा और उत्तरी गोलार्ध में तिरछा प्रकाश पड़ेगा। तो इस कारण से तिरछा प्रकाश पड़ने के कारण यहाँ पर 3 जनवरी पड़ती है, तो यहाँ पर ठंडी पड़ती है। तो इस तरह से जो गर्मी और ठंडी होती है वो इस चीज पर डिपेंड नहीं करती है कि सूर्य किसके निकट है। सूर्य से वो इस बात पर डिपेंड करती कि सूर्य का जो प्रकाश है लंबवत पड़ रहा है, सूर्य की जो रोशनी ऊष्मा किस तरह से जा रही, तिरछी जा रही या लंबवत जा रही, इस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर सीधे जा रही पड़ता है सूर्य का प्रकाश, और यहाँ पर क्या होता है? तिरछा पड़ता है। तो इसलिए 3 जनवरी को यहाँ क्या पड़ता है? ठंडी पड़ती है, और 4 जुलाई को यहाँ गर्मी पड़ती है। सूर्य के नजदीक होने पर भी ठंडी है, और सूर्य के दूर होने पर क्या है? गर्मी है। ये चीज आपको समझ में आई होगी। और ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस देश का क्रिसमस जो है गर्मियों में मनाया जाता है? क्या है? किस देश का क्रिसमस गर्मियों में मनाया जाता है? इसको भी समझ लेते हैं। जो हमारा ये ऊपर वाला पड़ता है उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला मेरा दक्षिणी गोलार्ध। जो मेरा ऑस्ट्रेलिया है वो पड़ता है मेरा यहाँ पर कहीं पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ पड़ेगा? दक्षिणी गोलार्ध में मेरा पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कहाँ पड़ेगा? ऑस्ट्रेलिया। अब इसमें देख लीजिए, ये मेरा दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ पर मेरा कहीं पे पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया। और ये मेरा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ पर मेरा क्या पड़ेगा? यहीं पे कहीं पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आया? अब आप बताइए, जब सूर्य जो है सीधा प्रकाश कहाँ पड़ेगा? ऑस्ट्रेलिया पर। तो ऑस्ट्रेलिया में जब भारत में उत्तरी गोलार्ध पर इसका प्रकाश तिरछा पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या होगा? ठंडी होगी। और ऑस्ट्रेलिया पर सूर्य की किरणें जो है एकदम सीधी पड़ेंगी। कैसी? एकदम सीधी पड़ेंगी। तो 3 जनवरी को यहाँ पर क्या होगा? यहाँ गर्मी हो रही होगी। और जो हमारा और इधर समझिए, इधर क्या होगा? इधर जो सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पड़ रहा होगा सीधे, तो यहाँ पर 4 जुलाई को गर्मी पड़ रही होगी, और यहाँ पर तिरछा पड़ रहा होगा, तो 4 जुलाई को क्या होगा? यहाँ पर ठंडी पड़ रही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हमारे भारत में जो है गर्मी पड़ती है तो ऑस्ट्रेलिया में ठंडी पड़ती है, और जब ऑस्ट्रेलिया में ठंडी पड़ती है तो हमारे भारत में गर्मी पड़ती है। तो हमारा क्रिसमस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। अब आप बताइए, जनवरी के समय यहाँ पर सूर्य जो है पृथ्वी के निकट होगा, और यहाँ पर क्या पड़ेगा? ठंड पड़ेगा। जनवरी दिसंबर के आसपास हमारे यहाँ ठंड पड़ता है, तो यहाँ पर क्या पड़ेगा? गर्मी पड़ेगा 25 दिसंबर के आसपास। और क्रिसमस का त्यौहार दिसंबर में ही मनाया जाता है, तो दिसंबर में क्या पड़ेगा? यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में क्या पड़ेगी? बहुत कड़कड़ाती गर्मी पड़ती है। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किस देश का जो है क्रिसमस
गर्मियों में मनाया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया का। तो इस चीज़ को आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और इस चीज़ को अब आप कभी भी भूलेंगे नहीं, क्योंकि रटने से अच्छा मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया किस तरह से क्या होता है। तो आई होप आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ। जितनी भी चीज़ें आपको समझाई आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आज का वीडियो आपको समझ में आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है प्लीज़ दोस्तों को शेयर करें तथा हमारी वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।